जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। ठीक है, देखिए द्रव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इस समय बार्क और इसरो की भर्तियां चल रही हैं दोस्तों, और कोई भी मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट की, तो इससे द्रव से संबंधित आपको देखने को मिलता है। विस्कोसिटी से मिलता है, आपको मिल जाएगा, मतलब कि सरफेस टेंशन से पूछ लेगा, सरफेस टेंशन का कारण पूछता है उसके गोल होने का क्या कारण है, वर्षा की बूंदों के जो है कि गोला आकार गिरने का क्या कारण है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तरह तरह के पूछता था। प्रेशर से संबंधित पूछ देता है, पास्कल का नियम पूछता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल पूछता है, तैरने का नियम पूछता है, किस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, तैरेगी, और किस कंडीशन में क्या होगी, बॉडी डूब जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो आइए चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है? देखिए पहला क्या है, द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? तो पहले हम द्रव स्थितिकी का मतलब क्या है वो द्रव की बात करेंगे। इसमें उस द्रव को पढ़ेंगे जो स्थैतिक मतलब स्थिर द्रव है, मतलब चल नहीं रहा, नदी में बह नहीं रहा, नाले में बह नहीं रहा, स्थिर द्रव की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम चलते हैं दोस्तों दाब के बारे में देखते हैं। दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? दाब तो सब लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों, प्रेशर हो गया। क्लियर है दोस्तों? प्रेशर हो गया। अब देखिए प्रेशर क्या होता है, एक तो नॉर्मल प्रेशर होता है दोस्तों, आप लोग समझते होंगे। प्रेशर आजकल तो सबके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, सर पे प्रेशर है, दिमाग में प्रेशर, पूरा घर का टेंशन, लड़के का टेंशन, इनको पढ़ाना उनको लिखाना, मतलब दुनिया भर की टेंशन जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही है। यानी इस समय दाब और प्रेशर के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। देखिए दाब बराबर क्या होता है, यानी क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक है ना, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब देखिए बल क्या हो गया हमारे पास, फोर्स। ठीक है, फोर्स हो गया दोस्तों, और क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, एरिया। क्लियर है दोस्तों? एरिया हो गया। तो देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी दोस्तों, यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, यूनिट क्या बनेगा, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए एक मात्रक तो ये बन गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? दूसरा एक मात्रक और होता है दोस्तों, इसका मात्रक पास्कल जी के नाम पर रखा गया है, पास्कल होता है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा एक पास्कल होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बीमी सूत्र देख लीजिए दोस्तों, बीमी सूत्र कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, बीमी सूत्र के बारे में देख लीजिए, बीमी सूत्र क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे हमें न्यूटन हो गया, तो देखिए न्यूटन जो हमारा होता है, इसको फोर्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एम ए होता है। क्लियर है? एम क्या हो गया, द्रव्यमान, और ये ए क्या हो गया, त्वरण। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया, तो यानी एल गुणे एल हो जाएगा, लंबाई गुणे लंबाई। ठीक है ना दोस्तों? अब यहाँ देखिए द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं किलोग्राम, केजी हो जाएगा। त्वरण को क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे के नीचे क्या हो जाएगा, एल के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों? देखिए किलोग्राम को तो हम एमएलटी के फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा एम। ठीक है, और ये जो मीटर है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो टी ऊपर जाएगा वो माइनस का T2 बन जाएगा। तो ये इतना सारा, तो ये हमारा किसका हो गया, ये केवल न्यूटन का हो गया। लेकिन अब हमारे ये नीचे जो L2 बचा है, ये L2 बचा है। क्लियर है दोस्तों? अब जब इस L2 को ऊपर ले आएंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, ML, ये तो प्लस में है, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2, और t के पावर -2 है। तो देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ एक प्लस है, 2 माइनस है दोस्तों, तो एक माइनस रह जाएगा। तो फाइनली हमारा बना ML के पावर -1, t के पावर -2। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका बीमी सूत्र। किसका बनेगा दोस्तों, दाब का। क्लियर है? अब देखिए अब हमें एक चीज और देखना है कि दाब जो होता है, किसी भी वस्तु को जो द्रव में डूबी हुई है उस पर कितना प्रेशर लगेगा। क्लियर है दोस्तों? ये होता है हमारा द्रव दाब वगैरह। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि ये हमारा एक बर्तन है, बर्तन में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? मान लो पी वस्तु रखी गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें पता करना है कि इस जो पी वस्तु है इस पे कितना प्रेशर लगेगा, कितना दाब लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए अब इस पे दाब पता करने के लिए इसके किन किन द्रव के संबंधित किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि इस पे प्रेशर कितना लगेगा। पहला तो ये हो गया कि इस फ्लूइड का डेंसिटी। क्लियर है दोस्तों? घनत्व। तो यानी ये हो जाएगा द्रव का घनत्व। क्लियर है दोस्तों? द्रव का घनत्व पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पहले तो ये कितना अंदर डूबी हुई है। क्लियर है? इसकी गहराई। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा गहराई। ठीक है ना, गहराई।
उसके बाद इसका जो है आयतन, आयतन बोला जाए यानी सरफेस जो कि उसका एरिया जो कितना है, ठीक है ना, तो उसका आयतन बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आकार, ठीक है ना, वस्तु का आकार। अब देखिए इस पे डिपेंड क्या करेगा, तो हम लगा देते हैं दाब का नियम, ठीक है ना। अब दाब बराबर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा दाब बराबर यही नियम लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं से क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, देखिए तो दाब बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बल क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लगा देंगे बल, तो यही हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे हम ma रखते हैं, यानी दाब बराबर इस पे हम इस पिंड पे दाब देख रहे हैं दोस्तों, इस पिंड पे कितना दाब लग रहा है, तो हम सीधे ma रख रहे हैं और नीचे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर ma रख रहे हैं यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए अब द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है, एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ये क्या होता है, देखिए डेंसिटी और आयतन का गुणनफल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यानी डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है दोस्तों, घनत्व गुणे आयतन। अगर हम आयतन में घनत्व का गुणा करें तो हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ये कैसे आता है, क्योंकि हमें पता है कि घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्लियर है दोस्तों, यानी घनत्व बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब द्रव्यमान बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुणे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m की जगह हम सीधे लिख सकते हैं ना कि घनत्व d बटे आयतन v, यानी कि v गुणते d। अब देखिए जो a है दोस्तों, a क्या लग रहा है इस पे, ये तो बॉडी रनिंग में नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेविटी लग रही है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, गुरुत्व ग्रेविटी लग रही है। क्लियर है, तो गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे g हो जाएगा, बटे के नीचे क्या है, a है। अब देखो जो v है दोस्तों, v को हम क्या लिख सकते हैं, v तो हमारा आयतन हो गया। आयतन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें अगर हम इसको ऊंचाई को, इसके ऊंचाई को अगर अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, किसी भी बॉडी का एरिया में अगर हम किसी एक और डायमेंशन का गुणा करें उसकी ऊंचाई का, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, वो हमारा आयतन निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आयतन, तो जहां आयतन है उसको हम a गुणे h लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, a गुणे h हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा d, गुणे क्या हो जाएगा g, बटे के नीचे क्या हो जाएगा a। अब a से a खत्म हो जाएगा, तो अब फाइनली दाब जो है दोस्तों, उस पॉइंट पे दाब हमें पता लग जाएगा HDG। क्लियर है दोस्तों, अब HDG क्या है, ध्यान रखिएगा, h हमारी क्या होगी, गहराई होगी, क्या होगी, गहराई होगी, और d क्या है दोस्तों, d फॉर डेंसिटी यानी घनत्व हो गया। क्लियर है, घनत्व हो गया, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा उस पॉइंट पे दाब पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, आशा करते हैं समझ में आ रहा है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, आइए चलते हैं इसके बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं पास्कल के नियम के बारे में। ठीक है ना, पास्कल जी ने कोई नियम दिया है। ठीक है दोस्तों, इस नियम क्या है, ठीक है ना, इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पास्कल जी एक नियम दिए हैं, जिस नियम का आज बहुत बड़ा उपयोग है दोस्तों। आज इन्हीं के नियम के कारण जो भी बहुत सारे वजन चीजें हम आसानी से उठा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, बहुत सारा काम इनकी वजह से आज जो है कि बहुत आसान हो गया है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए इनका नियम क्या है, इनका नियम है कि किसी भी बंद बर्तन में, मान लीजिए बंद बर्तन है, ठीक है दोस्तों, कोई भी बंद बर्तन है, यदि हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, क्लियर है, यदि हम उसमें प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा, उसके चारों दीवारों पर या बॉडी के सभी दिशाओं में हर एक पॉइंट पे दाब क्या होगा, बराबर होगा। यही है पास्कल का नियम। क्लियर है दोस्तों, पास्कल जी ने यही नियम दिया था, और इसी नियम के कारण आज हमारे जो है कि जो टेक्नोलॉजी के लिए वजह से जो है इतना ज़्यादा वो हो गया, क्रेज हो गया कि करने लगे नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पिस्टन है, क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पिस्टन है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्लियर है, इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ पे एक पिस्टन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम F फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा भारी सामान हम क्या करते हैं, लोड को उठा सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे भारी सामान को, यानी यहाँ कम बल लगाकर ज्यादा से ज्यादा भार को उठा सकते हैं। ये किसके कारण संभव है दोस्तों, पास्कल जी के कारण, पास्कल के नियम के कारण। क्लियर है दोस्तों, पास्कल के नियम के कारण संभव है। ठीक है, बात समझिए। अब पास्कल जी के नियम पर क्या क्या आधारित है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक प्रेस होता है एक, तो हाइड्रोलिक, ठीक है ना, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ठीक है,
हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों में यूज हो रहा है, टू व्हीलर डिस्क ब्रेक से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिसका इतना ज़्यादा यूज है दोस्तों। पहले क्या होता था, मैकेनिकल ब्रेक की वजह से किसी भी व्यक्ति को, किसी ड्राइवर को इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, यहाँ तक कि वो अपने सीट से उठ के उसे दबाना पड़ता था ब्रेक को। लेकिन अब क्या है, अब तो इतना आसान है, आप कुछ भी करते हुए एकदम इजीली पैर से दबा सकते हैं ब्रेक को, आपको कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। वो किसके कारण संभव है, इनके पास्कल जी के नियम के कारण। क्लियर है। इस पे और भी हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह है, हाइड्रोलिक जैक हो गया, और बहुत सारे जितना भी हाइड्रोलिक से चीजें काम कर रही हैं दोस्तों, चाहे बड़े से बड़े ब्रिज को उठाने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए या बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सारा कुछ यूज इन्हीं के नियम के कारण संभव है। नियम पे द्रव दाब का जो चीजें हैं वो मान लीजिए किसी बंद बर्तन में यदि हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बंद बर्तन है, अगर इसमें जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, इस पे हम दाब लगाते हैं दोस्तों, तो इसके 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो ये है कि ये सभी दीवारों पर जो है कि बाहर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हर जगह क्या होगा, हर पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, वो क्या होगा, समान प्रेशर होगा, दबाव बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज और जानिए, जैसे कि दाब जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। और इसमें एक चीज जान लीजिए, जो दाब जो होता है वो घनत्व, जो फ्लूइड के घनत्व और उसके जो गहराई के डायरेक्ट समानुपाती होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, ओपन, ठीक है। मैंने बताया था शुरू में ही कि मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, तो इस पे डिपेंड क्या करेगा दोस्तों, इसके गहराई के ऊपर और इस फ्लूइड के घनत्व के क्या होगा, उसका समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे कितना दाब लग रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग उत्प्लावन बल और मिति सेंटर और आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए इसके अगला पार्ट जो है उसके अगले वीडियो में कराएंगे। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी पानी में कूदता है या किसी चीज को पानी में हम जब डालते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कोई जैसे कभी कभी घुसियाते हैं कोई लोग, तो क्या करते हैं, तालाब में या कुआं में कूदते हैं, ठीक है, यहाँ से छलांग लगाया तेजी से। तो जब कोई पिंड को हम छलांगे या कोई व्यक्ति कूद रहा है पानी में, तो पहले तो पानी के खूब नीचे जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक बल लगाता है। क्लियर है दोस्तों, एक बल लगाता है। वो बल क्या कहलाता है, वही बल हमारा क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। यानी देखिए उत्प्लावन बल हमेशा क्या करता है, ऊपर की तरफ लगता है। अब व्यक्ति का जो भार होता है W, वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, और उत्प्लावन बल जो F होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ लगता है। अब कितने लोग नहीं जानते हैं इस बात को, तो लोग क्या कहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या कारण है। वो बोलते हैं कुआं हमें बाहर की तरफ फेंकता है। कुआं बाहर की तरफ नहीं फेंकता, कुआं कोई बचाता थोड़ी ना, कोई सजीव चीज नहीं है, तुम्हें पहचान रहा है कि भाई तुम हमारे मतलब निर्माण करता हो, इसलिए हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसका कारण सीधा सा है कि यदि किसी फ्लूइड में किसी चीज को डुबोते हैं, तो क्या करता है, कोई वस्तु है तो उस पर क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, बाहर की तरफ क्या करता है दोस्तों, एक बल लगाता है उस पर, यानी कि ऊपर की तरफ एक बल लगाता है उसको, वही बल क्या कहलाता है, वही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। क्लियर है। अब पिंड का भार नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की ओर जाएगा, लेकिन जो इसके उत्प्लावन बल है वो ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है। इसी के कारण क्या होता है, डूबने की शर्तें आती है दोस्तों, उसके बताते हैं। पहले हम मिति केंद्र देखते हैं, ठीक है ना। मिति केंद्र क्या होता है, एक तो हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए इसमें जो डूब रही है वस्तु, उसका ग्रेविटी, ठीक है ना दोस्तों, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान के चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। और दूसरी क्या होता है, दूसरी होता है इसके केंद्र का ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, ये जो जिस पे टिल्ट हो रही है, बॉडी टिल्ट हो रही है, टिल्ट यानी मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, उसका दोनों ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, मीटा सेंटर हाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिति केंद्र बोला जाता है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिए, ये जितना ज्यादा होता है उतना ही किसी चीज के लिए स्टेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए नाव का निर्माण होता है, तो उसमें मिति केंद्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाव के निर्माण में, नाव अगर बनाया जाता है, आज से नहीं दोस्तों, आज से 400-600 साल पहले या 2400 साल 2000 साल पहले की बात है, तब भी ये सब नियम थे, लुप्त थे, लेकिन लोगों को जानकारी था कि ये किस तरह से नाव बनाया जाए
ताकि वो नाव डूबे ना पानी में। ठीक है, तो देखिए जो उस समय ये थ्योरेटिकल नहीं था, लेकिन लोगों को प्रैक्टिकली ज्ञान था कि किस तरह का बना है। ठीक है, तो मिति केंद्र का मतलब समझ में आ गया, मिति केंद्र क्या होता है। देखिए उसके बाद आते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में देखते हैं दोस्तों। आर्किमिडीज सिद्धांत देखिए क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत होता है किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, थोड़ा बहुत या आधा अधूरा या पूरा रूप से जब हम डिबोते हैं तो उसके भार में हमें क्या आती है, कमी आती है दोस्तों। ठीक है, कमी आने की वजह से उसके भार में जो कमी आती है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत है। क्लियर दोस्तों, ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना जो है कि मत दिया है। ठीक है, तो जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये द्रव है, इस द्रव में हम कोई किसी चीज को डुबोते हैं। ठीक है ना, ये पूरा भरा हुआ है, लबालब मान के चलिए पूरा भरा हुआ है। क्लियर दोस्तों, इसमें हम किसी पिंड को, जैसे किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, इसमें डुबोते हैं। तो बॉडी जब अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है पानी बाहर की तरफ गिरेगा, इधर भी गिरेगा और इधर भी गिरेगा। तो अब देखिए ये इनका कहना क्या है, आर्किमिडीज जी का कहना क्या है, इनका कहना यह है कि इस बॉडी को जब हम अंदर करेंगे तो इसके अंदर आने के बाद उसके भार में कमी आती है। वास्तविक बात है, आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा, इसमें कमी आता है। तो बोलता है कि जो इसमें कमी आई है, इसके भार में जो कमी आई है, इनके द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। यही है आर्किमिडीज सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखते हैं उत्प्लावन बल हो गया। क्लियर है दोस्तों, और ये अब डूबने की शर्तें देख लेते हैं। क्लियर है, देखिए डूबने की शर्तें क्या होती है। डूबने की शर्तें देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा जो है एक टैंकर है। ठीक है दोस्तों, अब इस टैंक में देखिए दो कंडीशन हो सकता है। W क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु अगर इसमें मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे लग रही है। ठीक है, तो इसका जो W भार है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, और जो अपथ्रस्ट फोर्स है दोस्तों, जो अब इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, वो हमेशा सदैव ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए तो अब अगर W अगर ज्यादा है किससे, F से, तो बॉडी क्या हो जाएगी दोस्तों, डूब जाएगी। यानी W ज्यादा है तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि W F के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए द्रव यहां तक भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्रीली फॉल तैरेगी उसमें, पानी के अंदर रहेगी। और दूसरा कंडीशन ये आता है कि जब W कम हो F से W कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी पानी के ऊपरी सतह पर तैरेगी। क्लियर है दोस्तों, बॉडी पानी के ऊपरी सतह पर थोड़ा बहुत डूबी हुई रहेगी और तैरेगी। क्लियर है दोस्तों, तो डूबने की शर्तें समझ में आ गया, ये है हमारी डूबने की शर्तें। अब देखिए हमारा उत्प्लावन बल, और उसके बाद ये चीज मिति केंद्र किसी चीज की स्टेबिलिटी को दिखाता है। कोई भी अगर पानी में बनने वाली जहाज है या भी कोई चीजें हैं तो इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए इनसे सारा क्वेश्चन वगैरह मैं अगली वीडियो में इसके प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको बताऊंगा, विस्कोसिटी वगैरह के बारे में बताऊंगा, जो है कि सरफेस टेंशन के बारे में बताऊंगा, केशिकत्व के बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।